करेंगे यूनिट 9 का फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शंस की हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 1। अब पहली बात है, ये फ्रैक्शंस की ज़रूरत हमारे को ज़िंदगी में क्यों होती है, क्या ज़रूरत है फ्रैक्शंस की। देखो, फ्रैक्शंस हमारे काम आती है। अब आपकी भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लो एक डेयरी मिल्क है। अब डेयरी मिल्क को अगर तो खाने वाले 2 हैं तो फिर आप ये कह सकते हो कि भाई 2 लोगों ने खानी है तो एक के हिस्से में कितना आएगा। तो एक के हिस्से में एक हिस्सा आ जाएगा और दूसरे के हिस्से में दूसरा हिस्सा आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने का ये बेनिफिट रहता है कि यहाँ से पता चल जाता है कि कितना है टोटल और हर एक के हिस्से में कितना आया। ठीक है, तो जैसे अब ये डेयरी मिल्क है, इसको मैं अगर बीच में से ही काट दूं तो 2 हिस्से हो गए। उसमें से एक हिस्सा एक के पास चला जाएगा और दूसरा हिस्सा दूसरे के पास चला जाएगा। तो ऐसे टाइम पे फ्रैक्शन जो है वो काम आती है। अब मान लो कि अगर 5 लोग हों तो 5 लोगों में अगर हमने किसी को मान लो 2 हिस्से देने हैं, किसी को हमने 3 हिस्से देने हैं, तो फिर तब भी वहां पे जाके फ्रैक्शन हमारे काम आ सकती है। अब जैसे अगर टोटल 5 मतलब लोग हैं, उनमें से हमने सिर्फ 2 में ही बांटा है, सब में नहीं बांटा है, लोग 5 है, तो किसके हिस्से में कितना आएगा। तो फिर हम इस चॉकलेट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसमें से 2 हिस्से एक को जाने तो ये 1 और 2 हिस्सा एक को चला जाएगा और दूसरे के हिस्से में 3 हिस्से जाने हैं तो 1 2 एंड 3 दूसरे के हिस्से में चला जाएगा। तो ऐसे टाइम पे ये फ्रैक्शंस हमारे काम आती है। तो चलो अभी हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगला क्वेश्चंस करते हैं वर्कशीट 1 का, फिर देखते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। अब हमें जो क्वेश्चन जो वर्कशीट में पहला दिया गया है वो है कि रिप्रेजेंट दी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन द गिवन फिगर्स। तो हमें 3 फिगर्स, हमें 3 सर्कल्स दिए गए और फ्रैक्शंस दी गई हैं और हमें कहा गया है कि इनको आप रिप्रेजेंट करिए इन फिगर्स में। तो पहला केस क्या है, इसमें हमारे को क्या दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इस फिगर में। देखें यहाँ पे क्या है, नीचे 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो फिगर है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, इससे ज़्यादा में नहीं होगी। और उसमें से एक हिस्सा जो है उसको हम डार्क कर देंगे, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगी 1:2 बिकॉज ऊपर 1 दिया हुआ है। तो एक हिस्से को हमने रिप्रेजेंट करना है, टोटल ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और उसमें से एक हिस्से को हमने कलरिंग कर देनी है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी फिर इस फिगर में। अब हम इस चैप्टर में बेसिकली कर क्या रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हमने ये देखना है कि ये जितनी भी हैं फ्रैक्शंस अलग अलग दिख रही हैं, ये 2/4 दिख रही है, 4/8 है, पर क्या एक्चुअल में ये अलग अलग है कि ये इनकी जो वेटेज है या इनका जो नेट रिजल्ट है वो बराबर ही है। अब ये दूसरी फ्रैक्शन में देखते हैं। दूसरी फ्रैक्शन क्या बोल रही है कि 2:4। तो अब इस सर्कल को आप क्या करेंगे, इसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे पहले। तो ये 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें से हमने जो डार्क सर्कलिंग करनी है, जो शेडिंग करनी है, वो कितने हिस्सों में करनी है, 2 में करनी है। तो ये 1 और 2 में हम ये कर सकते हैं। तो ये 2/4 जो फ्रैक्शन है ये रिप्रेजेंट होगी इसमें, इस फिगर में। 4 हिस्से थे, उसमें से 2 को हमने शेडिंग कर दिया बिकॉज 2 हमारे को कहा गया था। अब हम कर क्या रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब कि चाहे वो फ्रैक्शंस अलग अलग है, 1/2 है, 2/4 है, पर अगर आप देखोगे तो बात एक ही बन रही है। इसमें भी इतना ही हिस्सा शेड हुआ और उसमें भी इतना हिस्सा शेड हुआ। अब आगे आ जाओ 4:8 में।
अब इसमें सबसे पहले हमारे को इसके 8 हिस्से करने हैं। तो अब ये तो हो गए जी कितने, 4। अब हमारे को 4 और चाहिए। ये कर दिया तो ये कितने हिस्से बन गए, 1 2 3 4 5 और 6 बने। तो अभी इसको एक और इधर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्से बन गए। ठीक है जी। अब हमारे को इस फ्रैक्शन को 4:8 को इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 हिस्सों को हम कलरिंग करेंगे। तो हम 1 2 3 और ये 4 को हम कलरिंग कर सकते हैं। तो 4 बॉक्सेस हमारे कलर हो गए। पर हम कर क्या रहे थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दैट मीन कि सारी की सारी फ्रैक्शंस का बेसिकली नेट रिजल्ट इक्वल है। तो अगर देखोगे 1:2 का भी आधा सर्कल कलर्ड हो गया था, 2:4 में भी आधा सर्कल कलर हो गया, और 4:8 में भी देखोगे तो आधा सर्कल कलर हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इनकी जो नेट रिजल्ट है वो बराबर है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस सम। अब अगला सम है, इसमें भी हमें रिप्रेजेंट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 1:3 2:6 और 4:12। अब ये इक्वल है मतलब क्या कि इनकी जो वैल्यू है एक्चुअल में सेम है तीनों की। इसको भी हमें बाद में प्रूव करना है। तो पहली कौन सी है, 1:3। तो पहली बात है कि इस बॉक्स को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया इसको, और इसको हम शेडिंग भी करनी है बिकॉज हमें 1:3 करना है। तो हम किसी एक बॉक्स को शेड कर देंगे तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है। ये फ्रैक्शन हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसमें। अब आ जाओ 2:6 में। अब जो 2:6 जो फ्रैक्शन है उसमें हमें क्या करना है कि हमें जो 6 है इस बॉक्स को 6 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक, तो पहले तो हमने इसको किया था 3 हिस्सों में डिवाइड। तो उसके बीच में एक बार ये लाइन लगा दी। तो अब देखो तो ये 1 2 3 4 5 और 6 हिस्सों में डिवाइड हो गया। और ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, 2। तो हमें इसमें से 2 बॉक्सेस को कलरिंग करनी है। तो अब ये 2/6 जो है इसमें रिप्रेजेंट हो गया। अब आ जाओ तीसरे बार, इसमें